सो गाइस आज हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे लोकाई। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि करना क्या है। सिंपल, ये चैप्टर भी हमारा इस बार इंक्लूड कर दिया गया है सिलेबस में, पर इसके चांसेस अभी भी कम लग रहे हैं कि भाई इसको इंक्लूड किया जाएगा या नहीं। पर सिलेबस आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा कन्फर्म है कि भाई आने वाला है। हो सकता है कि न्यू सिलेबस आए और इसमें से कुछ एक्सरसाइज या कुछ पॉइंट्स का हटा दिया जाए, लेकिन अभी ये आ रहा है हमारा, तो इसको भी हम कर लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लोकस, ठीक है, किसे कहते हैं हम? लोकस हमारा क्या है, एक तरीके से लोकेशन को कहते हैं। ठीक है, लोकस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है लोकेशन। अब लोकेशन जैसे एक पॉइंट है, हमने कुछ पॉइंट्स ज्वाइन किए। जैसे हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स ज्वाइन किए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, हमने इनको ज्वाइन किया। अब ये पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक लाइन मिलती है हमें, ठीक है, तो अगर ये कोलिनियर पॉइंट है तो इनसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट से हम इक्वल डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट लेते हैं, किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट लेते हैं, इस टाइप से कि मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे हम कह सकते हैं, जैसे ये डिस्टेंस इक्वल है, ऐसे सेम ये डिस्टेंस इक्वल है, एंड सोन। अगर हम इस तरीके से कुछ पॉइंट्स लेते हैं जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या है हमारे इक्वल डिस्टेंस पर है, और आप इनको क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। ज्वाइन करने पर जो फिगर मिलेगी वो क्या मिलता है हमें, वो एक होता है क्या, सर्कल। ओके, तो ये क्या मिलता है हमें, सर्कल मिलता है। सर्कल भी क्या है, सर्कल इज द लोकस। ठीक है, सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जैसे सर्कल मिलता है। तो लोकस का मीन्स है लोकेशन, जो किसी भी पॉइंट्स की लोकेशन को बताए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। इसी का प्लूरल फॉर्म लोकाई है। ठीक है, जैसे हम लोकी या लोकाई बोलते हैं, जैसे हम इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे बताया गया लोसाई। ठीक है, लोसाई बोल देते हैं, लोकी बोलते हैं, कुछ इसको लोकी बोलते हैं। तो अब इसमें देखो करना क्या है, इसकी जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज में सिंपल है कि यहाँ पर जैसे ये तो इसका इंट्रोडक्शन है, इसमें सिमेट्री वगैरह बताई गई है। जैसे कुछ थ्योरम बताई गई कि थ्योरम बेस्ड ऑन सिमेट्री, यहाँ पर थ्योरम नंबर 3 बोला गया है। इसमें थ्योरम फर्स्ट, यहाँ पर थ्योरम 3 से स्टार्ट कर रहा है इस पर। थ्योरम 3 में यहाँ पर क्या है, इसमें सिंपल कह रहा है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस। ये कह रहा है कि अगर हम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस लें, थ्योरम 3 क्या कह रही है, अगर हम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस लें और हम क्या लें, यहाँ पर लोकस लें उन पॉइंट्स का जो इक्वल डिस्टेंस पर है इन दोनों लाइन से, तो इन दोनों लाइन से एक पॉइंट बताओ जो इक्वल डिस्टेंस पर हो। क्या वो बाहर आ सकता है, क्या वो बाहर लाई कर सकता है यहाँ पर कि वो इस लाइन से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो और इस लाइन से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो? तो वो पॉइंट यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, नहीं आएगा। वो पॉइंट इसके अंदर ही आएगा हमेशा। जैसे इस पॉइंट को देखो, ये इस लाइन से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, इस लाइन से भी इक्वल डिस्टेंस है। इस पॉइंट को देखो, इस लाइन से भी इक्वल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हम किसको बोलेंगे, देखो डिस्टेंस इस पॉइंट का इस लाइन से यहाँ पर भी हो सकता है, ये वाले इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एक यूनिक डिस्टेंस होता है और शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। तो कभी भी ये डिस्टेंस बोलेगा किसी पॉइंट का लाइन से, तो हम हमेशा क्या लेंगे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो देखो ये जो पॉइंट्स हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं इस टाइप से, तो इस तरीके की लाइन बनती है। ऐसी सेम लाइन यहाँ पर बनेगी। अभी कह रहा है कि जो लोकस होगा इक्वल डिस्टेंस पर, जो पॉइंट है उसका जो लोकस होगा वो क्या होगा, इन एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा। मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब देखो क्या ये इक्वल होगा, तो बिल्कुल होगा इक्वल। जैसे कि अगर हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है Q, तो ये यहाँ से इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर और इससे भी। मीन्स क्या है कि ये वाला जो साइड है ये इसके इक्वल है। अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर A और इसको ऐड कर लेते हैं B, तो ये डिस्टेंस इक्वल है और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। ये O पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं। तो अब देखो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। कैसे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों की हाइपोटेनस साइड कॉमन, इसमें भी दोनों में कॉमन आर इक्वल होगी, और एक अदर साइड इक्वल। तो RHS से अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्लास 9th में किया था हमने कॉन्ग्रुएंसी, तो ये RHS से अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं क्या कि ये एंगल इसके इक्वल है। सिंपल सी बात है। तो यही हमसे ये प्रूफ कराना चाह रहा था कि ये जो लोकस होगा किसका लोकस, इक्वी डिस्टेंस के पॉइंट्स का लोकस। ठीक है, इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन के इक्वी डिस्टेंस के पॉइंट्स का जो लोकस होगा, ठीक है, ये जो लोकेशन होगी या पाथ होगा, हम कह सकते हैं पाथ। ठीक है, ये क्या होगा,
ये बाइसेक्ट करेगा इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, तो कर रहा है बस, ये सिंपल सा है। इसमें ये बोल रहा था इसमें थ्योरम नंबर 3 में। ओके, और नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट है फोर्थ थ्योरम। इसमें फोर्थ थ्योरम क्या कहती है, फोर्थ थ्योरम कह रही है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ टू गिवन पॉइंट्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। ध्यान समझेंगे, कह रहा है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट, उन पॉइंट्स की लोकेशन जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम टू गिवन पॉइंट, जो दो गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो इसमें क्या कह रहा है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ टू गिवन पॉइंट्स। अगर हम टू गिवन पॉइंट्स ले लेते हैं, थ्योरम नंबर 4 में क्या कह रहा है, अगर हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, ये जो लाइन है इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, अब ये कह रहा है कि लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विस डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर कौन से पाथ होगा। देखो इन दोनों का एक मिड पॉइंट होगा। अब इन दोनों से अगर हम इक्वल डिस्टेंस पर और लाइन लेने लगे और पॉइंट लेने लगे, जैसे ये पॉइंट लेने लगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे इधर, और इधर ये नीचे की तरफ। तो ये कह रहा है कि ये जो लोकस होगा हमारा, ये जो पॉइंट की लोकेशन होगी, पॉइंट का जो पाथ होगा, वो क्या करेगा, वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा किसको, इस ए बी को। ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है, ऐसी ये साइड और ये साइड इक्वल है, काइट वाली शेप बन रही है। तो अगर ये साइड इक्वल है, आपको ये प्रूफ करना है कि 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो ये तो इक्वल है हमारे, और ये भी इक्वल है, क्योंकि ये तो हमने लेट किया है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं सभी पॉइंट। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखें, कॉन्ग्रुएंट होंगे, या फिर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखें, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखें हम, कॉन्ग्रुएंट होंगे कैसे, बाय साइड साइड साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, और ये साइड इसके इक्वल, बाय साइड साइड साइड। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी से हम कह सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल, बोल सकते हो बिल्कुल। लेकिन अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 भी होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल भी बना रहे हैं, लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर एक्स जो एंगल होगा वो कितना होगा हमारा, 90 डिग्री। ये इसमें प्रूव करना है सिंपल। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में हैं, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर चलते हैं इसमें, कि हमें एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है किसका, कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर का, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हमने चैप्टर नंबर 9 था, वो क्लास 9th में, आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया तो। क्लास 9 में मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं उसे, तो आपको उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई उसमें क्या क्या रूल हमने किए हैं। उन चीज़ों को देख लोगे तो फिर ये चैप्टर बिल्कुल ईजी हो जाएगा। जैसे अब हम देखेंगे एक्सरसाइज इसमें क्या, 16A। एक्सरसाइज 16A में क्या है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन पी क्यू इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी। पी क्यू क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी साइड का ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी का। तो आपको प्रूव करना क्यू क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, ए से भी और बी से भी। मीन्स इन दोनों का अगर हम इस टाइप से ज्वाइन कर देते हैं, देखो अगर हम इसका फिगर बनाएं, फिगर से क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है। तो हमेशा आपको अपना फिगर बनाना है, बुक में आपको ये घसड़ फसड़ नहीं करनी है। आप इसमें ज़्यादा कटिंग कर देते हैं हम, फिगर को बेकार कर देते हैं और बुक भी बहुत गंदी लगने लगती है फिर। तो कभी भी बुक में छेड़खानी मत करना, अगर करना तो सिर्फ पेंसिल से, पेन से कभी भी पेन का यूज़ मत करना, ओके। क्योंकि अगर आप फिर उस बुक को करते हो, दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हो, तो काफ़ी आपको इरिटेट करती है वो। तो यहाँ पर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से हमें गिवन है, ओके। एग्जैक्ट नहीं है, हमें तो रफ फिगर चाहिए समझने के लिए। अब देखो आप, ये इस तरीके से फिगर है इसमें हमारा, ये ए बी सी है, ये ए बी सी है हमारे पास, और ये है पी क्यू। आपको प्रूव करना है कि जो क्यू है ये इक्वल डिस्टेंस पर है बी से भी और ए से भी। इसका मीनिंग अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, देखो अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं ए से क्यू को, तो अब आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ओके। यहाँ पर ये 90 है, ये दोनों ट्राइंगल हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी से ये इसके इक्वल हो जाएगा। सिंपल है, ये करना है हमें। तो देखो इसमें हमें गिवन है, जो भी गिवन हम वो लिखेंगे सबसे पहले कि भाई गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है कि पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इस परपेंडिकुलर है इसका मीनिंग, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या पूरा लिख सकते हो आप, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ ए बी।
अब अगर हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो ए क्यू साइड है ये किसके इक्वल होगी, बी क्यू के। ओके, करते हैं इसको प्रूफ। सिंपल है, देखो प्रूफ में हम क्या करेंगे, वही CP/CT जो भी हम कॉन्ग्रुएंसी में रूल फॉलो करते हैं वही करेंगे इसमें भी। देखो ट्रायंगल लेंगे हम, कि अगर हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं AQP, ट्रायंगल AQP या APQ, कुछ भी ले सकते हो, APQ और यहाँ BPQ, ट्रायंगल BPQ। इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये साइड इसके इक्वल है, गिवन ही है हमें, ये 90-90 ये भी गिवन है और ये साइड कॉमन है। तो बताओ कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है इसमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दोनों ट्रायंगल को। तो इसमें लग रहा है हमारा साइड एंगल साइड। कैसे लग रहा है साइड एंगल साइड, क्योंकि हमने दो साइड और उनके बिटवीन एंगल दिखाया है। RHS नहीं है ये, RHS में हमेशा क्या होता है, दोनों साइड मतलब दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसमें, लेकिन दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल दिखाते हैं, इसमें हाइपोटेनस साइड इक्वल नहीं दिखाई है। ओके, तो जब हम दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल और एक अदर साइड इक्वल दिखाते हैं तभी RHS होता है, ये हमने किया था। ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको चैप्टर नंबर 9 करना पड़ेगा अगर आपका वो चैप्टर नंबर 9 वीक है, क्लास 9th का। ओके, तो क्लास 9th का आप चैप्टर नंबर 9 देख सकते हो, उसकी वीडियो कंप्लीट अपलोडेड है। अब देखेंगे हम इसमें क्या दिखाएंगे, हम दिखा रहे हैं साइड ये कि हमने APQ ट्रायंगल लिया, अगर इधर वाला तो इधर वाली साइड लेंगे AP पहले और फिर इधर वाली साइड लेंगे, एंगल दिखा दिया हमने BP, साइड लेना है हमें, एंगल नहीं बनाना है क्योंकि हम साइड ले रहे हैं। फिर अगर हम एंगल दिखा रहे हैं क्या, APQ किसके इक्वल, एंगल BPQ के। देखो यहाँ पर ये आप इसे गिवन कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि PQ बाइसेक्ट AB, यहाँ पर ये भी हम गिवन कह सकते हैं। और फिर ये जो PQ साइड है ये कॉमन है, PQ दोनों में है, तो ये साइड क्या होगी हमारी कॉमन, तो बाय साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल इस टाइप से बनाते थे हम, ट्रायंगल BPQ, और सिमिलर का सिर्फ ये इस तरीके से बना देते हैं। तो ये हो गया बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि देखो दोनों साइड के बीच में क्या आ रही है हमारी, दो साइड के बीच में ये एक एंगल आ रहा है, इन दोनों साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है। ओके, किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ लो, उसमें देखो आप कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। और हमने देखा ये भी किया था कि देखो साइड साइड एंगल नहीं होता कभी भी, साइड साइड एंगल नहीं होता, और एक और क्या नहीं होता, एंगल 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 नहीं होता, ये कभी भी नहीं होते। ओके, ये ध्यान रखना है हमें। ये हो गया हमारा। अब करेंगे हम इसमें क्या कि ये इम्प्लाई करेगा कि ये जो AQ है वो किसके इक्वल होगा, BQ के इक्वल होगा बाय CP/CT। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, CP/CT। क्या फुल फॉर्म होती थी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ओके, CP/CT बोल देते हैं इसमें, CBSE में सिर्फ इसे CP/CT बोलते हैं। ये करना था इसमें फर्स्ट वाले में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इसमें CP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C ऑफ ए ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट P इज इक्वी डिस्टेंस। इसमें भी कह रहा है कि P क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो, किससे, AC जो साइड है इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर हो और BC से भी। तो क्या हम AP और PB को इक्वल दिखाएंगे, बताओ। वैसे अगर हम इसका फिगर देख रहे हैं तो AP और BP तो आपको इक्वल दिख ही नहीं रहे होंगे, बिल्कुल भी डिफरेंट लग रहे हैं। तो देखो इसमें हम AP और BP को दिखाएंगे भी नहीं। तो अगर हम इसका फिगर बनाते हैं तो फिगर कुछ इस टाइप से है इसका। ओके, तो इसका अगर हम फिगर बना लेते हैं, एक रफ फिगर इसका कुछ इस टाइप से बनाया है, यहाँ पर P पॉइंट लिया गया है। तो रफ फिगर बनाना है, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कंस्ट्रक्शन है और मीज़र वगैरह करना है, नहीं। तो मीज़रिंग के क्वेश्चन आएंगे तो मीज़र करके करना है आपको, वरना आप इजीली ऐसे ही कर सकते हो इसको। ओके, ये किया हमने, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेना है कुछ इस टाइप से। ये फिगर है हमारा, और नेमिंग है ABC, और यहाँ पर है P पॉइंट, इसका बाइसेक्टर है। इसमें बोला गया है कि ये CP क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC है, ACB है, सॉरी, ऑफ एंगल C। ठीक है, एक एंगल C का क्या है, ये क्या है, CP बाइसेक्टर। तो इसका मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे, आप इनको कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं।
अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि P इक्वल डिस्टेंस पर। आप बताओ क्या करना चाहिए। गिवन तो है हमारे पास, क्या हम इन दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं? नहीं दिखा पाओगे। गिवन है हमारे पास क्या, CP इज बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर? बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। टू प्रूव करना है हमें P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AC एंड BC। P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AP एंड CP। आप ये लिख सकते हो जो यहाँ पर लिखा है इसमें, P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AC एंड BC। AC और BC है ना, AC एंड BC है, CP थोड़ी ना होगा, BC होगा। ओके, तो करते हैं इसको। देखो करेंगे कुछ किस टाइप से अब देखो कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है P का CP से भी और BC से भी, तो हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे? हम लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। जैसे इस P से इस C पर भी AC पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो AC परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से भी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से भी कुछ ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ओके, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब ये अगर परपेंडिकुलर्स हैं तो अब यहाँ पर सिर्फ आपको शो करना है, क्या हम इनको ऐड कर लेते हैं M और N, तो आपको सिर्फ शो करना है कि ये जो MP और ये PN ये क्या है, ये इक्वल है। यही तो हमें शो करना है कि जो P है ये इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे? इस BC से भी और इस AC से भी, ठीक है, AC से भी। बस यही करना है हमें, सिंपल। तो बस अब हम कर देंगे इसको, बस आप इसमें कर लेना। अगर हम इसमें प्रूव करते हैं तो सबसे पहले आपको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ क्या करना है? ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड PN परपेंडिकुलर ऑन BC। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। इन ट्रायंगल आप देखो PMC में एंड कौन से ट्रायंगल, PNC में क्या क्या इक्वल है, क्या कैसे हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे? देखो दोनों 90-90 हैं, तो ये देखो एंगल M, या फिर हम PMC पूरा लिख सकते हैं, और या एंगल N, ठीक है, ईच 90 है, ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं ईच 90। और यहाँ पर क्या कहते हैं हम फिर इसमें, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये गिवन है हमें। ओके, एंगल कौन सा, MCP किसके इक्वल होगा, एंगल NCP के, NCP बोले या PCN बोल सकते हो। ओके, ये गिवन है। क्यों है गिवन? क्योंकि CP बाइसेक्टर है एंगल C का। एंड और क्या दिखाएं इसमें कि कॉन्ग्रुएंट हो जाए, फिर हम दिखाएंगे इसमें CP कॉमन, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही साइड कॉमन आ रही है, CP कॉमन। अब इस वाली साइड को इसके इक्वल तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ करना है, इस बार हम इसे नहीं ले सकते हैं, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पर। ये हमारा कॉमन। ओके, ये हो गया। और इसमें तीन चीज़ें हो गई। देखो ये दोनों एंगल है, एक साइड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बताओ? देखो जब दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आए, देखो इसके बाद ये है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, और उसके बाद साइड है, तो इसे एंगल साइड बोलते हैं। अगर ये साइड इनके बीच में होती तो एंगल साइड एंगल बोलते हैं। ओके, तो इसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे बाय साइड, एंगल साइड से। तो PMC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PNC के बाय CP, ओ सॉरी एंगल साइड, इसको बोलेंगे बाय एंगल साइड। एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये इम्प्लाई करेगा क्या कि PM किसके इक्वल होगा, PN के बाय CPCTC। हैंस हो गया हमारा प्रूफ। यही हमें शो करना था कि P इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे, AC से भी और BC से भी। बस ये सिंपल क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है कि AX बाइसेक्ट एंगल BAC। AX क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को, तो मीन्स ये वाला एंगल इक्वल होंगे। एंड PQ इज़ परपेंडिकुलर, और PQ क्या है, ये जो PQ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC साइड का, तो विच मीट्स AX एट Y। आपको ये दोनों प्रूव करने हैं। ओके, सिंपल है क्वेश्चन ये भी, इसका भी अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं
तो क्या होता है, देखो अगर हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो सिंपल इसका इस टाइप से फिगर है हमारा। देखो रफ फिगर बनाना है हमें, यहाँ पर हम एक इस टाइप से रफ फिगर बना लेते हैं। अब ये है हमारे पास एक AX, ओके, और एक यहाँ पर हमारे पास कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस टाइप से। ये है हमारे पास P और ये है Q, ओके। ये ABC हमारे ABC ट्रायंगल के वर्टिसेस है, ये वाई पॉइंट है। अब गिवन क्या है हमारे पास, एक तो ये है कि जो AX है ये बाइसेक्ट कर रहा है, AX बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AX बाइसेक्ट एंगल A, ओके। ये लिख सकते हो आप। और क्या लिख सकते हो, और ये कि ये PQ है, हम कह सकते हैं एंड PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, सॉरी ऑफ AC साइड। AC साइड का क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल है, ओके। ये है इसमें। फिर हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, टू प्रूफ में ये लिख देंगे जो इसने गिवन किया है हमें। फर्स्ट में कह रहा है कि x इज़ इक्विडिस्टेंस, ये प्रूफ करो, x इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC, AB और AC से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पर। सेकंड में y इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड C, A और C से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो बस अब आपको क्या करना है, इसमें इनको प्रूफ करना है। प्रूफ करेंगे, सिंपल है ये भी हमारा। देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम, x को देखो, x इक्वल डिस्टेंस पर हो किससे, AB से भी और AC से भी, बिल्कुल वही करेंगे जो भी अभी ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। इसमें जब हम इसका प्रूफ करेंगे फर्स्ट पार्ट का, तो इसमें भी हम दोनों ट्रायंगल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें भी हमें, कि इसमें भी हम ज्वाइन करेंगे कि x से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ पर, और x से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पर, ओके। इनको नेमिंग दे देंगे, जैसे अगर हम इनको भी नेमिंग कर देते हैं वही MN, तो इन ट्रायंगल क्या देखेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। या फिर हम लिखेंगे ड्रॉ XM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड XN परपेंडिकुलर ऑन AC, ये करेंगे सिंपल। अब देखेंगे हम इन ट्रायंगल किसमें, AM इन ट्रायंगल AMX में, एंड ट्रायंगल किसमें, ANX में, ANX में। ये हैं दोनों ट्रायंगल्स हमारे, ओके। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या, कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। वही दोनों एंगल्स इक्वल है, ये दोनों एंगल 90-90 और ये दोनों एंगल इक्वल, और यहाँ पर ये साइड कॉमन होगी हमारी, सिंपल है ये, ठीक है। तो बस हम वही दिखाएंगे इसमें क्या, कि एंगल M, या फिर इसे AMX बोल सकते हो, AMX किसके इक्वल, ANX एंगल के, NX क्या है, क्या होंगे ये, ईच 90 बोल सकते हैं हम इसे, ईच 90 डिग्री, ओके। फिर हम क्या दिखाएंगे इसमें, एंगल ये वाला MAX किसके इक्वल, एंगल NAX के, ये गिवन कह सकते हो आप इसको, या फिर बोल सकते हो AX बाइसेक्ट एंगल A। और फिर क्या साइड हमारी, AX साइड क्या होगी, कॉमन होगी, AX क्या होगी हमारी, कॉमन साइड होगी, ओके। ये कॉमन साइड होगी, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल AMX कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ANX के, बाय क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे बाय एंगल साइड, ओके। इसे एंगल साइड बोलेंगे। ये इम्प्लाई करेगा क्या हमारा, कि MX या XM किसके इक्वल होगा, ये XM किसके इक्वल होगा, XN के, ये बाय CPCTC। ये हम प्रूफ करना था कि भाई x क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, AB से भी और AC से भी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकंड में तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, हैंस x इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। सेकंड में
सेकंड में दिखाना है कि y इज इक्वी डिस्टेंस, इस बार दिखाना है कि y, ये जो y पॉइंट है, ये वाला y पॉइंट है, ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, फ्रॉम ए एंड सी, ए से भी और सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। अब इसमें इक्वल डिस्टेंस पर अब क्या इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नहीं, इसमें हम डायरेक्ट ये ले सकते हैं कि अगर हम इन्हें ज्वाइन कर दें, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम दिखा दें कॉन्ग्रुएंट, और ये क्या हो जाएंगे, अगर ये यहाँ से ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल होगा तो भी ये क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो बस अब इसमें ये दिखाएंगे हम कैसे लेंगे हम इन ट्रायंगल, क्या इन ट्रायंगल। अब इस पे अगर कोई पॉइंट नहीं है तो इसको हम पॉइंट दे सकते हैं, जैसे अगर हम इसको ओ पॉइंट दे देते हैं, ओके, तो क्या हो जाएगा ये ए ओ वाई, इन ट्रायंगल ए ओ वाई, एंड ट्रायंगल कितना सी ओ वाई, सी ओ वाई, ठीक है, ए ओ वाई और सी ओ वाई, ये दोनों ट्रायंगल है हमारे। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे कैसे, इसमें ए ओ इक्वल्स टू कितना होगा हमारा, सी ओ होगा, ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ बाय, या फिर हम गिवन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, मीन्स ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल भी है, और यहाँ पर ये 90 बना रही है। और देखो अभी दोनों ईच 90 लिख देंगे हम, ये वाला एंगल और ये वाली साइड कॉमन ले लेंगे, बस ये इसमें शो कर देंगे हम, ओके। तो यहाँ पर ये ए ओ सी ओ के इक्वल हो गया, देखो ए ओ सी ओ के इक्वल हो गया। अब ये दोनों एंगल इक्वल दिखा देंगे हम, कौन सा एंगल, एंगल ए ओ वाई किसके इक्वल, एंगल सी ओ वाई के इक्वल। तो ये क्या होंगे हमारे, ईच 90 डिग्री बोल सकते हैं हम इसमें, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, और ये वाई ओ, ठीक है, ओ वाई या वाई ओ के इक्वल, ये क्या होगा हमारा कॉमन। और अगर ये तीनों चीज़ें हमने इक्वल दिखाई हैं, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड से हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो ये ए ओ वाई क्या होगा हमारा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ वाई के बाय साइड एंगल साइड, ओके। और ये इम्प्लाई करेगा क्या, कि यहाँ पर जो ए वाई है ये किसके इक्वल होगा, सी वाई के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था कि वाई क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है ए से और सी से, ठीक है। ये इस बार ए और सी की बात कर रहा था, ए और सी से, पी क्यू ये वाला ना, वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, तो ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पर हो गया, वाई इक्वल डिस्टेंस पर हो गया, ओके। बाय क्या है ये, सी पी सी टी सी, ओके। तो ये भी प्रूफ हो गया हमारा। तो सिंपल है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो इस टाइप से कर सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इतना बी सी इतना। देखो इसमें कंस्ट्रक्शन का है, तो आपको कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही इसको करना होगा कि भाई कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ड्रॉ, फिर कह रहा है ड्रॉ परपेंडिकुलर बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो विच मीट्स ए सी एट पॉइंट डी। मीन्स अगर हम इसका एक रफ आइडिया देखें कि भाई किस तरीके का ट्रायंगल होगा हमारा, ए बी सी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें ए बी सी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, जिसमें क्या कह रहा है एंड ए सी, और ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो जो मीट करे ए सी को एट पॉइंट डी पर, ठीक है। बी सी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो कि जो बी सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, और उसमें क्या हो रहा हो ये, विच मीट्स ए सी, जो ए सी को क्या कर रहा हो, डी पर मीट कर रहा हो। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ कर रहे होंगे तो कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डी पे मीट कर रहा होगा, ए कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। ये डी पे मीट कर रहा होगा यहाँ पर बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, प्रूव दैट डी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी और सी। तो बी और सी से इक्वी डिस्टेंस पर है, ये बताना है। तो बस यहाँ पर इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों हमें इक्वल दिखाने, तो वही है कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, और ये दोनों 90, तो बाई साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, सी पी सी टी से इसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल। लेकिन कंस्ट्रक्शन किस टाइप से करनी है आपको, देखो कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो, सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसमें भी हमारी। कैसे ये कंस्ट्रक्शन हमने सीखी है कि भाई हम कैसे बनाएंगे किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए। अगर हमारे पास इनकी तीनों साइड है तो वही हम आर्क वगैरह लगाते हैं इसमें, देखते हैं इसको। तो देखते हैं इसमें, अगर हम इसमें बनाते हैं बी सी साइड 6.3 सेंटीमीटर की, तो 6.3 सेंटीमीटर की एक साइड बना लेते हैं इसमें हम बी सी, ओके। तो बी सी साइड कुछ इस तरीके से हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं 6.3 सेंटीमीटर। तो ये अगर हमने 6.3 सेंटीमीटर ड्रॉ की, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं इसको 6.3 सेंटीमीटर,
थर्ड वाले पॉइंट पर 6.3 हो जाएगा ये। ओके, ये 6.3 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किए। अब 6.3 सेंटीमीटर अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, इसको बी सी बना रहे हो आप, तो आपके पास 2 साइड्स हो रहे हैं, एक ए बी होगी एक ए सी। ए बी कितनी है 4.2, आपको 4.2 का एक आर्क लगाना होगा इसमें, तो इसमें हम फिल कर लेते हैं 4.2। 4.2 फिल करने के बाद आपको इसका आर्क लगाना है एक। ओके, अगर ये 4.2 है हमारा, इसका एक आर्क लगा सकते हैं हम यहाँ से ए बी के लिए आर्क, और फिर एक और लगाना है हमें 5 सेंटीमीटर के लिए ए सी के लिए। ए सी के लिए 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है आपको, ये रहा हमारा। तो यहाँ पर ये पॉइंट रखा और यहाँ पर ये कट किया हमने। ओके, अब इनको अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो ये पॉइंट ए पॉइंट होगा, ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं तो ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी, इस टाइप से कुछ। ये ट्रायंगल बनने के बाद आपसे कह रहा है कि बी सी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो। तो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं कि हम इसके हाफ से ज़्यादा लेंथ लेकर दोनों तरफ आर्क लगाते हैं। जैसे हमने हाफ से ज़्यादा लेंथ ली और इधर भी आर्क लगाया एक, और एक इधर भी आर्क लगाया, और सेम इक्वल ही डिस्टेंस जो हमने फिल किया हुआ है, इसको अब मूव नहीं करना बिल्कुल भी, सेम ही आपको इस पॉइंट से इसको कट कर देना है। इसको कट करते हैं हम, बस हमारे के पास क्या आ जाएगा, ये जो पॉइंट आएगा यही क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने इस टाइप से। ओके, तो ये इस पर 90 बना रहा है, और ये पॉइंट डी बोला है इसने कि डी होगा हमारा। अब आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि डी इस बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है, मीन्स इन वाली साइड को आपको क्या दिखा देना है, इक्वल दिखा देना है। बस इसको इक्वल प्रूफ कर देंगे, सिंपल है हमारा। ओके, तो करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4। गिवन आपके पास जो भी वैल्यूज़ हैं उसको लिख देना है आपको कि ये साइड वगैरह गिवन है। ओके, और ये इसको हम लेट कर लेते हैं पी पॉइंट। तो ये पी डी क्या है यहाँ पर, ये जो पी डी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, इसका, कि ये वाली जो साइड है इसके इक्वल भी होगी यहाँ पर। ओके, ये साइड इसके इक्वल भी होगी। तो बस इसमें देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि भी डी इक्वल डिस्टेंस पर। तो आप प्रूफ भी लिख सकते हो, तो हम करेंगे इसका डायरेक्ट। तो 2 प्रूफ लिख सकते हो आप, प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, देखो इन ट्रायंगल किस में देखते हैं हम, इन ट्रायंगल बी पी डी में, इन ट्रायंगल बी पी डी में, एंड ट्रायंगल कौन सा, सी पी डी में, सी पी डी में। दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में बी पी और सी पी दोनों इक्वल ले सकते हैं हम, बी पी और सी पी दोनों इक्वल। ये क्या है हमारा गिवन कह सकते हैं हम इसे। ये ईच 90 बोल सकते हैं हम। एंगल बी पी डी, एंगल बी पी डी इक्वल होगा एंगल सी पी डी के, सी पी डी ईच 90 डिग्री। ओके, ये होंगे ईच 90, और ये वाली जो साइड है पी डी ये होगी कॉमन। पी डी साइड क्या होगी हमारी, ये कॉमन। तो ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल बी पी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सी पी डी के बाय साइड एंगल साइड। तो ये इम्प्लाई करेगा क्या कि ये बी डी किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी सी। बस ये हो गया हमारा, हो गया प्रूफ। यही करना था हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो ये सिंपल था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। नेक्स्ट देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन करेगा, तो हम कंस्ट्रक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे कंपास और रूलर का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं। कह रहा है कि इन ईच ऑफ द गिवन फिगर पी ए गिवन है और ए क्यू और बी क्यू गिवन है। आपको क्या करना है इसमें भी, ये भी हमारे पास है। प्रूव दैट इन ईच केस दैट पी क्यू को अगर हम प्रोड्यूस करें इफ़ रिक्वायर्ड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये ए बी का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये प्रूव करना है। तो सिंपल है ये भी हमारा, सिंपल कर सकते हैं हम इसको। कैसे कि अगर हम इसको करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास कुछ इस टाइप से है, इसके तो रफ फिगर बना सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट बनाएं हम। ओके, यहाँ पर है कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर एक क्यू पॉइंट है, और अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये हमें प्रूव करना है। ओके, ये है। ओके, तो इसमें अगर हम नेमिंग दे देते हैं, ये है हमारे पास पी, ये है ए बी क्यू, और इसको पॉइंट ले देते हैं हम डी। ओके, तो आपको
प्रूव करना है कि ये क्या है, पी डी जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीन्स ये इसको इक्वली भी डिवाइड कर रहा है और क्या है इसमें, ये इस पर 90 भी बना रहा है, यहाँ पर ये 90 बना रहा है, ये जो एंगल है ये 90 भी है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, prove that the perpendicular bisector of AB, hence state the locus of the point equidistant from the two given fixed point। ओके, तो यही इसका लोकस होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है। अब आपको प्रूव करना है इसको, तो कैसे करें हम, तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, तो हम इसके डायरेक्ट प्रूफ पर बात करते हैं। गिवन और टू प्रूफ आप लिख सकते हो, तो हम प्रूफ की बात करेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? कौन से दोनों ट्रायंगल? ये वाले, इन ट्रायंगल पी ए क्यू में, पी ए क्यू में, एंड ट्रायंगल पी बी क्यू में, पी बी क्यू में, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? ये ए पी साइड किसके इक्वल, बी पी साइड के इक्वल, ए क्यू बी क्यू के इक्वल, ए क्यू किसके इक्वल, बी क्यू के इक्वल, एंड पी क्यू किसके इक्वल, पी क्यू के इक्वल। कॉमन है, ये दोनों हम गिवन कह सकते हैं, गिवन है और ये क्या है हमारा, कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है, तो देयरफॉर ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाले ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट, पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल पी बी क्यू। ओके, देखो इसको प्रूफ करने से हमें मिला क्या, इसको प्रूफ करने से हम लेंगे कि ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा। ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल ए पी क्यू किसके इक्वल, एंगल किसके, बी पी क्यू के इक्वल। इसको इक्वल दिखा दिया हमने। अब इसी का यूज़ करेंगे। देखो ये तो हो गया बाय किसके, साइड से कॉन्ग्रुएंट, और ये बाय सी पी सी टी से क्या हो गया हमारा, इक्वल। अब देखेंगे हम क्या, ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में। अब आ जाते हैं हम बड़े वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए पी बी में, ए पी बी में और बी पी डी में, एंड ट्रायंगल बी पी डी में। अगर इन दोनों ट्रायंगल में आ जाते हैं तो देखो ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, और ये साइड क्या है, कॉमन है। ए पी किसके इक्वल, बी पी के इक्वल। ओके, ये तो हमें गिवन है ही। ओके, और ये जो एंगल है अभी हमने दिखाया था, ए पी क्यू एंड एंगल बी पी क्यू, या बी पी क्यू बोल सकते हो या बी पी डी बोल सकते हो, तो ये भी हमने प्रूव्ड अबव कर दिया है। ठीक है, ओके, और साइड पी बी किसके इक्वल, साइड पी बी के, पी बी साइड पी बी के इक्वल, कॉमन। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल बी पी डी के, बाय क्या कह सकते हैं हम इसे, साइड एंगल साइड। तो यह है बाय साइड एंगल साइड से, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये बीच वाली साइड। तो इस ये इम्प्लाई करेगा क्या कि यहाँ पर ए डी किसके इक्वल होगा, बी डी के। पहले एक चीज़ प्रूफ हो गई कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब दूसरा में 90 भी करना है, ये भी बाय सी पी सी टी है। और एक और है कि एंगल पी डी ए या फिर ए डी पी, ये जो एंगल है ए डी पी और बी डी पी, ये दोनों इक्वल होंगे। एंड एंगल बी डी पी ये भी इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। और इन दोनों को अगर हम लेट कर लेते हैं, चलो इनको एक्सलेट नहीं करते हैं, इन दोनों को एक्सलेट कर लेते हैं, तो आगे हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑल्सो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। इन दोनों का सम 180 होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है या लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 90 हो जाएगी, क्योंकि 2x इजिकल्स टू 180 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 90। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। हैंस हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पी डी बाइसेक्ट द ए बी। ठीक है, पी डी क्या कर रही है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, पी डी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट द ए बी। और पाथ क्या होगा, जो इक्वल डिस्टेंस पर हो इन दोनों पॉइंट से, तो ये इसका लोकस होगा। ठीक है, पॉइंट, तो ये इसका लोकस भी होगा हमारा पी डी। स्टेट द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स। इन दोनों गिवन पॉइंट्स का तो लोकस होगा, वही क्या होगा इसका, ये वाला पाथ होगा। ओके, तो ये था इसमें हमारा। ऐसे सेम इसमें इसके सेकंड पार्ट को भी कर सकते हैं। क्या है कि इसमें अगर हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, तो सेकंड पार्ट में भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। कैसे कि अगर हम इनको ज्वाइन कर देंगे, इस टाइप से, इसको तो हमने किया था अभी काइट वाली जो सेव कर रहे थे हम इसमें। ओके, ये है और यहाँ पर ये इस टाइप से है। इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पर ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ओके, यहाँ पर ये ए बी है, ये पी और क्यू है। अगर हम इसको प्रूफ करेंगे, फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, अगर इसको प्रूफ करेंगे गिवन और टू प्रूफ आप लिख सकते हो। प्रूफ करेंगे तो देखो इन दोनों
ट्रायंगल्स को क्या करेंगे हम, इन दोनों ट्रायंगल्स को दिखाएंगे कॉन्ग्रेंट प्रूफ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करें हम, सबसे पहले बात यही आ जाती है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ किया जाए। तो इसमें भी हम सबसे पहले इन बड़े ट्रायंगल को लेंगे, किसमें, ट्रायंगल PAQ, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट अगर इसको 90 दिखाना है तो हम डायरेक्ट नहीं दिखा पाएंगे। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने की सोच रहे हैं डायरेक्ट ऊपर वाले दोनों को, तो ये हो नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों साइड हैं और हमारे पास कुछ है नहीं, ये साइड कॉमन है और क्या दिखाएंगे, नहीं मिलेगा हमें कुछ भी। तो इसलिए हमें पहले ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को दिखाना पड़ेगा, PAQ और PBQ को, ट्रायंगल PBQ को कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए वही देखो, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, एक क्या, एक ये कॉमन है बस। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर, AP साइड किसके इक्वल है, AP BQ के, या BP के, सॉरी ये गिवन है, ओके, और AQ और BQ गिवन है, AQ एंड BQ गिवन है, ये भी गिवन है, और ये PQ जो साइड है ये कॉमन है, PQ साइड क्या है, कॉमन, ओके। तो देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगा ये हमारे, तो अगर ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से हम क्या चीज़ लें जो हमें हेल्प करें ऊपर वाले ट्रायंगल्स को या नीचे वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने में। इसको तो हम कह सकते हैं बाय साइड साइड साइड। तो इसमें हम लेंगे कि ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा एंगल APQ, या फिर यहाँ पर कोई अगर हम पॉइंट ले लेते हैं O, तो APO किसके इक्वल होगा, एंगल BPO के, बाय CPCT। अब इसका क्या यूज़ है भाई, ये दोनों हमने इक्वल कर लिए, तो इसका बहुत बड़ा यूज़ है इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करने में। कैसे, देखो आप कि अगर अब हम लेंगे इन ट्रायंगल क्या APO एंड ट्रायंगल क्या ले रहे हैं BPO। अब इन दोनों में हमारा AP और BP तो है ही इक्वल, ठीक है, ये तो है ही हमारा इक्वल, तो इसे हम गिवन कह सकते हैं। और ये वाला एंगल हमने दिखा दिया, APO किसके इक्वल, एंगल BPO के, क्या है ये हमारा, इसको कह सकते हैं हम क्या, APO किसके इक्वल, BPO के, तो ये इक्वल है हमारे, इसको हमने प्रूव्ड अब कर दिया है। और हमारी साइड POPO या OPOP हमारी क्या है यहाँ पर, कॉमन, ये हमारा क्या है, कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर ट्रायंगल APO कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल किसके, BPO के, बाय क्या कह सकते हैं हम इसे, बाय साइड एंगल साइड, ओके, बाय साइड एंगल साइड हम इसे कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। और ये इम्प्लाई करेगा क्या कि हमें क्या करना था इसमें कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक तो ये AO और OB इक्वल हो जाएगा इससे, AO इक्वल्स टू OB बाय CPCT, और ऑल्सो क्या होगा इसमें, एंगल AOP किसके इक्वल, एंगल BOP के, तो ये भी बाय CPCT है, बाय CPCT से ये दोनों चीज़ें इक्वल है हमारी। लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इन दोनों एंगल को अगर हम लेट कर रहे हैं y, तो ये y और y, इन दोनों एंगल का सम 180 भी तो होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं हम फॉर्म कर रहे हैं। तो 2y इजिकल्स टू 180, तो y इजिकल्स टू 90, तो ये हो जाएगा हमारा। हैंस हम कह सकते हैं यहाँ पर जो PQ है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर है किसका, AB का, और ये PQ है, यही क्या है हमारा, यही हमारा लोकस ऑफ द पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, ओके। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। तो सिंपल इस टाइप के ही क्वेश्चंस हैं हमारे जो हमें करने हैं। बस अभी हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आगे करेंगे, ओके। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना, मोस्टली बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप, अगर हम आपको कुछ सिखा पाए हैं, हमने आपको कुछ दिया है, तो आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं अपने वैल्यूएबल सब्सक्राइब के साथ। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।